हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रात के 1:30 बज रहे हैं। रात के बोलूँ या सुबह के 1:30 बज रहे हैं। हाँ, सुबह के ही होते हैं ना 1:30, जब रात के 12 बजे के बाद सुबह ही हो जाती है। तो 1:30 बजे मैं इस वीडियो में आवाज़ दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता फिर मेरे को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने कैसे मैं वीडियो भेज पाऊँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल और मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। तो इसके लिए मुझे अभी ही पैकिंग करनी होगी क्योंकि मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं विहान का खाना बना रही थी। खाने के लिए मैंने बनाया है, आटा बनाया था। आटा बनाने के बाद मैंने घी नमक की परांठी बनाई थी और दही रखा हुआ था। दही के साथ एक घी नमक की परांठी विहान को खिला दी थी। दवाई दे दी थी विहान को। दवाई दे के विहान सो गया था। शाम को विहान को मैंने खरबूजा खिलाया। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे समझाया कि निधि आप ना रात को फ्रूट बच्चे को मत दिया करो खाने में, शाम को दिया करो या सुबह। तो अब मैं शाम को देती हूँ। पहले मेरा क्या रहता था ना, ट्यूशन से आने के बाद अब मैं विहान को फ्रूट ही पहले ही कट करके रख लेती हूँ और अच्छे से विहान को खिला देती हूँ। तो फिर बस विहान का अच्छे से पेट भर गया था और पेट भरने के बाद तो बच्चे को नींद आ ही जाती है और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मैं सो भी नहीं सकती हूँ अभी, क्योंकि मुझे निकलना है सुबह। मैं सोच रही हूँ 5 बजे तक निकल लूँ, 5 या 6, मतलब 5:30 बजे तक निकल लूँ, कुछ ऐसे ही सोच रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी मेरे ससुराल जाना है। तो ससुराल जाने के लिए फिर मुझे कई घंटे का सफ़र भी तय करना है। तो मुझे तैयारियां भी करनी है क्योंकि मेरे को जाना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी शादी की वजह से काफ़ी बवाल हो गया है और मुझे जो भी मैटर है उसको जो है मतलब करना है, सब कुछ सुलझाना है मुझे मेरा मैटर। और आप लोग भी कह रहे थे कि निधि आप अगर शादी है तो ससुराल में क्यों नहीं जा रहे हो, ससुराल में क्यों नहीं जा रहे हो। तो देखो मैं जा रही हूँ ससुराल में, तो ऐसा मत बोलिए। जो है आप लोगों के सामने मैं ले आऊँगी धीरे धीरे। बाकी जितना अभी ला सकती हूँ मैं अभी भी ले आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ये ट्रैवलिंग बैग मैंने मीशो से ख़रीदा था अभी पिछले महीने, है ना। और ये ट्रैवलिंग बैग मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस भी है अच्छे से, मतलब इतना सामान जितना मेरा और मेरे बच्चे का अच्छे से आ जाएगा एक इस बैग में। और यहाँ मैं विहान के कपड़े निकाल रही थी। विहान के लिए मैं कुर्ता पजामा निकाल रही हूँ। मैंने 2 पजामे ले लिए हैं और 3 कुर्ते ले लिए हैं। मुझे ये भी नहीं पता ये कुर्ते विहान को अभी आएंगे भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ये कुर्ते पजामे विहान के लिए खरीदे थे। मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं गई थी एक शादी में, याद होगा आप लोगों को कौन सी शादी थी, गुड़गांव वाली शादी। अब मुझे वो भी ध्यान नहीं है, शायद मार्च में थी। हाँ, मार्च 2024, हाँ मार्च 2024 में शादी थी। तो ये मैंने शायद उस मार्च में ही खरीदे थे। हाँ, मार्च 2024, मतलब पूरे 1 साल पहले मैंने विहान के लिए कुर्ता पजामा खरीदा था और मैंने विहान को बस उस शादी में ही पहनाए हैं, उसके बाद नहीं पहनाए, रख दिए। मेरी ऐसी आदत है, मैं खरीद के भूल जाती हूँ और अलमारी में किसी कोने में पड़े रहते हैं कपड़े, और ले आती हूँ फिर मैं बच्चे के लिए और दूसरे कपड़े पहनाने लग जाती हूँ, पुराने भूल जाती हूँ। पुराने भी नहीं हुए, देखो नए के नए रखे हैं। मैंने एक्चुअली पहनाए भी नहीं, सोचा कि कोई ओकेशन आएगा तब पहनाऊंगी। होता है ना कि ये चलो बाहर अंदर के लिए भी कुछ कपड़े रखने पड़ते हैं। तो ये वाला कोट मैं देख रही थी, बट इसके विहान ने सारे बटन तोड़ दिए, तो ये वाला तो नहीं पहना पाऊंगी मैं विहान को। तो ये मैंने कुर्ता पजामा ले लिया था, ये 3 ले लिए। इसमें से जो समझ में आएगा विहान को पहना दूंगी। तो ये देखो आप लोगों को मैं यहाँ दिखा भी रही हूँ वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे विहान के लिए ये इस तरीके से, एक येलो कलर का है, एक ब्लू कलर का है, लेकिन मुझे नहीं पता कि विहान को आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि वैसे मैंने ये 2 साइज़ बड़ा ही लिया था जब मैंने ख़रीदा था पिछले साल विहान के लिए। उस टाइप विहान को हल्का सा लूज़ था, मतलब पूरा फिटिंग का नहीं लिया था। तो उम्मीद तो है कि विहान को आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो एक एक सिलाई खोल लूँगी वहाँ जाके, तो आ ही जाएंगे फिर तो, है ना। थोड़ी सी सिलाई खोलनी पड़ेगी, पजामा तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद विहान के कपड़े तो मैंने पैक कर लिए थे। तो अब मेरे खुद के कपड़े पैक करने की बारी आ गई थी। तो मुझे ना मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अपने लिए क्या कपड़े पहन लेकर जाऊं, क्या ना लेकर जाऊं। फिर मेरी कुछ कुर्तियां ऐसी रखी हुई थी जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरी बात हुई तो मुझे यही बोला गया था कि ऐसे कपड़े लेकर आना जो पहले कभी ना पहने हों, मतलब बिल्कुल नए होने चाहिए। तो वो ही कपड़े पहनने हैं मुझे। तो फिर मैंने कहा यार, मैंने नई कुर्तियाँ खरीदी थी कुछ 5-6 अक्टूबर या नवंबर महीने में, और वो मैंने ना पहनी नहीं है, बस आपको एक बार पहन के बस दिखाई थी। वैसे पहनने कपड़े के ऊपर ही पहन के दिखाई थी, फिटिंग चेक करी थी। वैसे मैंने पहनी नहीं है एक बार भी, जैसे होता ना नहाने के बाद पहनते हैं, तो उस तरीके से मैंने नहीं पहनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन कुर्तियों के नीचे प्लाजो, और मेरे प्लाजो यार मेरे कपड़े में इतने लाती हूँ, मेरे मिलते एक भी नहीं है। मैं
कितने प्लाजो पैंट खरीदे थे मैंने, आप लोगों को भी याद होगा पिछली गर्मियों में इतने सारे मतलब सेट के सेट खरीदे थे, और मेरी अलमारी में सिर्फ मेरे 2 प्लाजो पैंट मिले हैं मुझे, एक पिंक एक ब्लू, बस और कुछ नहीं मिला। कहाँ रख दिए मैंने, मुझे खुद को याद नहीं रहता, शायद मैंने ना सर्दियों में उठा के बेड वेड में कहीं रख दिए होंगे, पता ही नहीं कहाँ है, ऐसे ही रहता है। अब आप लोगों को ये देखो जी, यहाँ पे आप मेरी कुर्तियाँ देख लीजिए। मेरे को पिछले साल ना मैंने 10 टॉप खरीदे थे, याद होगा आप लोगों को, और वो मैंने बस एक बार शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, तब दो उन्हीं दिनों में पहने थे, बस 2-3 शॉर्ट्स वीडियो पहनाई थी तब पहने थे वो टॉप। 10 के 10 टॉप ना वो मेरे दूसरे वाले वहाँ पे दूसरे घर में रखे हुए हैं, और एक बार भी नहीं पहने मैंने दोबारा, और मुझे याद भी नहीं है कौन कौन से थे, थोड़े बहुत याद है, वीडियो देखती हूँ तब याद आ जाता है, बट पहने नहीं, अब आएंगे भी नहीं, अब तो मोटी हो गई मैं, वजन बढ़ गया। तो ऐसे ही रहता है मेरे कपड़ों का हिसाब, मैं खरीद लेती हूँ, बट मेरे को इतना पहनने का शौक नहीं है कपड़े वपड़े, मैं पहनती पूरा दिन फिर भी पजामा टी शर्ट हूँ, मतलब मैंने इतने कपड़े हैं, देखो आपके सामने कुर्तियाँ दिखा रही हूँ, और बताओ मैंने कभी वीडियो में पहने हो, ऐसे ही रखे हैं। और अभी अगर मेरा जाने का नहीं बनता ना प्रोग्राम, तो ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है अगले 1 साल तक भी। तो ऐसे बहुत से कपड़े हैं मेरे कपड़े ना, इसीलिए मतलब पुराने भी नहीं होते हैं, क्योंकि पहनते हैं तभी तो पुराने होते हैं ना। तो मैं कलर्स आप लोग बताइए कौन कौन से पहनूं, बाकी ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक तो सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये मुझे अच्छी तो लग रही थी ब्लू वाइट कलर की कुर्ती, बट वाइट कलर की जो प्लाजो पैंट थी ना, उस पर वो मैंने धोई ना, उस पर कलर चढ़ गया येलो कलर का, पता नहीं कौन सी कुर्ती का, तो वो नहीं पहन पाऊंगी अब मैं। और साथ में जो ब्लू कलर का मेरे पास कुछ प्लाजो है नहीं, स्काई ब्लू, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था, बट ये वाला मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा इतनी भी नहीं ड्रेसेस लेके जा सकती ना, मैं पूरा बैग ही भर लूँ फिर सफ़र में मुश्किल हो जाती है, तो मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, सिलेक्टेड ही लूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो जो मैंने फ़ाइनल किया है उसमें से मैंने ये सूट फ़ाइनल किया है। हाँ, ये सूट मैंने 1 घंटे के लिए एक बार ज़रूर पहना था, एक बार बस पहना था, बस 1 घंटा, मतलब फिटिंग विटिंग चेक करके एक रील ही बनाई थी, बट मुझे अच्छा लग रहा था। ये ब्लू कलर का इसके साथ ये, और ये बहुत ही सिंपल सोबर सूट है, लेकिन आजकल इन्हीं का ही फैशन चल रहा है। ये वाला सूट देखो, ये कुर्ती बहुत मुलायम है, वाइट कलर की ज़रूर है, बट इसके साथ आप ना कॉन्ट्रास्ट में, जैसे मैंने ये कलर लिया है, जैसे पिंक कलर है, तो पिंक कलर की आप प्लाजो पहनते हो, पिंक कलर का दुपट्टा लेके मतलब एक अच्छी सी लुक क्रिएट कर सकते हो। तो ये वाली जो कुर्तियाँ होती है ना आजकल, यही ज़्यादा चल रही हैं, जो मतलब ऊपर का कमीज तो होता है एकदम सिंपल, और दुपट्टा और जो प्लाजो होता है वो होता है कलरफुल। तो चलो, मेरे 2 सूट और ऐसे कुर्ती वुर्ती मैंने कुछ पसंद करके मैंने सिलेक्ट कर ली। अब मैं ज्वेलरी सिलेक्ट करूँगी। ज्वेलरी मुझे ऐसी चाहिए जो मेरे को ना मतलब कानों में मतलब मैं पहन सकूँ और मुझे कंफर्टेबल फील कर सकूँ। तो ये इस तरीके की जो झुमका टाइप की जो ज्वेलरी होती है ना, उनको पहनने के बाद मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ये तो मैं लूँगी। और मुझे ना ये माला, कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि ये बच्चों जैसी माला क्यों ले रखी है, बट मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने पिंक कलर की एक कुर्ती ली है, उसके साथ ही पिंक कलर की कानों की झुमकी अच्छी लगेगी, या फिर ब्लू कलर की, ब्लू के साथ भी पिंक अच्छा लगता है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी, तो मुझे एक ब्लैक कलर का था, उसके साथ का कॉम्बिनेशन, ये नहीं लूँगी मैं, ये वाले चुभते हैं, काफ़ी भारी हो जाते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे देखो, ये माला थी, तो मैंने दोनों ही माला फिर मैंने ले ली, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लगती है इस टाइप की माला। आप लोग बोलते हो ना कि ये फैशन में नहीं है, फैशन वैशन का पता नहीं, बट पहनी हुई मुझे बड़ी प्यारी सी लगती है। ये इस तरीके की, अगर मुझे कभी दिल्ली वैली कभी गई और मतलब मुझे लगा ना, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इस टाइप का, अगर मुझे कहीं लगा ना मिलती होगा, हाँ, तो मैं ज़रूर लूँगी। तो ये मैंने डब्बा सेट मंगवाया था, तो इसमें ना कुछ इस तरीके के सिंपल सोबर से सेट थे, देखो इस तरीके से। तो मैंने कहा कुर्ती के साथ तो इस तरीके के सेट अच्छे लगेंगे, जैसे मेरी ब्लू कलर की कुर्ती है तो उसके साथ जैसे पिंक या ब्लू कुछ इस तरीके से। तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देखो सामान लेके ट्रैवलिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना देख रही थी, या मैं कलर्स देख रही थी मेरी कुर्ती के कौन से कलर्स हैं जो मैंने लिए हैं, तो उनके साथ कुछ मैच बना रही थी मैं। और मेरा ना कानों का मैच नहीं बन रहा था, ब्लू कलर के कानों के, मतलब मेरे पास स्काई ब्लू कलर के कानों के थे, पर डार्क ब्लू जो कलर है ना, नेवी ब्लू कलर का मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने ब्लैक ले लिया। तो क्योंकि ब्लैक तो देखो हर एक ड्रेस के साथ चल जाता है। और मैं यहाँ पे देख रही थी क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, तो ये देखो जी, और ये देखो जी, ये वाला लिया, एक मैंने स्काई ब्लू लिया है। तो ये देखो जी, इस तरीके से मेरी
हो रही है पैकिंग। और क्लेचर व्लेचर मैं नहीं लूँगी, लूँ या ना लूँ यार क्लेचर, मेरे को बाल खुले छोड़ने की आदत ही कहाँ है, मैं कभी नहीं छोड़ती। आपने देखा है मेरे को पिछले 4 साल से यूट्यूब पे मेरे को कभी खुले बालों में बहुत कम देखोगे आप। कभी वीडियो छोटी मोटी बनानी हो अलग बात है, अदरवाइज मैं काम वाम करती हूँ घर पे, हमेशा मेरे बाल बंधे ही रहते हैं क्योंकि लंबे बाल है ना, तो उनको क्लेचर लगाती हूँ ना तो मुझे सुहाते नहीं है। और गर्मी का टाइम ऐसे है तो बाल बांध के ही ठीक लगता है। तो मैंने देखो, अच्छा मैंने मेकअप में मैंने बस लिपस्टिक ली है, आईलाइनर लिया है, काजल लिया है, बिंदी ली है और एक क्रीम पतंजलि स्टोर से खरीदी थी मैंने पतंजलि की क्रीम, बस वो क्रीम ले ली। बाकी जो चीज़ें होती है फाउंडेशन क्या बोलते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं क्लींजर वगैरह जो भी है वो मेरे पास है भी नहीं और मैं यूज़ करती भी नहीं और मैं फेस पे लगाती भी नहीं क्योंकि मुझे यूज़ करना आता भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इन सब प्रोडक्ट्स में अपने फेस पे लगाने में। क्योंकि मेरा फेस की स्किन मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब कॉलेज टाइम में थी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, मैं अगर फाउंडेशन वगैरह कभी भी लगाती ना तो मेरे पिंपल निकल आता था, तो मैंने कभी लगाया ही नहीं। मैंने चीज़ नोटिस करी, आप फेस पे ज़्यादा मतलब क्रीमें लगाते हो ना तो उनसे आपकी फेस की स्किन ना पे मतलब नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें केमिकल्स तो होते ही हैं देखो हर क्रीम में, तो वो आपकी फेस की स्किन को ख़राब करते हैं। इसीलिए मैं कभी भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ फेस पे। बट हाँ, कहीं बाहर अंदर जाना हो तो थोड़ा बहुत तो लेके जाना ही पड़ता है, जैसे क्रीम ले ली बस मैंने, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा तो क्या करना है। तो बस अभी मेरे को फिर अभी ये वीडियो जाएगी, मैंने कहा जल्दी से जल्दी एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे निकलना भी है। और सुबह सुबह जाऊंगी बाइक पे, विहान को जगाना भी बड़ा मुश्किल है, बेचारा नींद में परेशान तो होगा एक बार। वैसे तो मैंने उसको जल्दी ही सुला दिया था इसीलिए, ताकि विहान की नींद पूरी हो जाए रात को, वरना तो कई बार 11 भी बजा देता था। कल तो जल्दी सो गया। चलो जी, अब मिलती हूँ, अपने ससुराल में मिलूंगी आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर।